नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और 3 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है जब ग्रेटर नोएडा में आपको एक बार फिर से ऑटो एक्सपो देखने को मिलेगा। ऑटो एक्सपो में इस बार आपको वो गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनियां लॉन्च कर रही हैं या फिर कई ऐसी गाड़ियां जो कि ऑन रोड अभी भी चल रही हैं और डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेंगी। वहीं कई गाड़ियां आपको ऐसी भी दिखेंगी जो कि पहले ही ऑन रोड है लेकिन उनके फेस लिफ्टेड वर्जन यानी कि अपग्रेडेड वर्जन को ऑटोमोबाइल कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। वहीं इसके साथ साथ आपको फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी यानी कि ऐसी गाड़ियां जो आने वाले 4-5 साल में आपको ऑन रोड दिखाई देंगी। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियां आ रही हैं, फिर चाहे वो क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हो या फिर अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके से निकाली गई वो गाड़ियां जो कि आने वाले भविष्य में ऑन रोड आपको दिखाई देंगी, तो आपको लिए चलेंगे उन सभी पेविलियंस में जहां जहां भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई है। दो 2019 में ब्रिटिश कंपनी मॉरिस गैराज यानी कि एमजी ने जब अपनी गाड़ी हेक्टर को लॉन्च किया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ियों को टक्कर दे देगी। और अब एमजी इतनी सक्सेसफुल है भारत में कि एमजी अब एक के बाद एक गाड़ियों को लॉन्च कर रहा है, जिसमें एमजी की सबसे सक्सेसफुल गाड़ी हेक्टर और हेक्टर प्लस है। 2019 में एमजी ने हेक्टर को लॉन्च किया था, 2021 में हेक्टर प्लस को लॉन्च किया, लेकिन अब इस बार की ऑटो एक्सपो में एमजी ने अपनी दोनों गाड़ियों को फेसलिफ्ट किया है यानी कि उसके नए वर्जन्स को लॉन्च किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार एमजी हेक्टर प्लस और हेक्टर आपके लिए किस तरीके से खास बनकर आई है। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करेंगे। ये फ्रंट लुक आपको इतना रॉयल लुक दे रहा है क्योंकि इसके सामने की ये जो मेश है इसके साइज को बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा इसके डिजाइन को भी पूरी तरह बदल दिया गया है। सामने आपको एमजी का लोगो दिखाई देगा और ये जो पूरा मेश है ये डायमंड कट में बनाया गया है यानी कि आपको इस तरीके का फील होगा कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा रॉयल है। इसके सामने की इस पूरी मेश को डायमंड के लुक में दिया गया है और गाड़ी उसी तरीके की है जैसी कि पहली हेक्टर प्लस चल रही थी, लेकिन अब इसके डिजाइन्स में काफी बदलाव किए गए हैं और अब आपको गाड़ी के फ्रंट, रेयर और अंदर के यानी कि इंटीरियर एक्सटीरियर सारे फीचर्स बताएंगे। तो गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में आपने जाना और बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है ये। 2 टोन में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ब्लैक और व्हाइट यानी कि डुअल टोन में ये अवेलेबल है। काफी कलर्स इसके अवेलेबल है, रेड, ब्राउन और ग्रे, लेकिन ये जो गाड़ी है डुअल टोन में ये ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगी। और इसके अगर हम बैक साइड की बात करें तो पहले की बात की जाए तो पहले ये जो टेल लाइट थी ये अलग अलग यहाँ पर थी, लेकिन अब ये पूरी एक साथ मर्ज कर दी गई। तो ये बहुत बड़ी टेल लाइट है जो कि एक रॉयल लुक इस पूरी गाड़ी को देगी और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी। और साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं ठंड में कोहरा बहुत है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो ऐसे में काफी ज्यादा हेल्प भी ये टेल लाइट करेगी कि जब हम ब्रेक गाड़ी में मारेंगे, ब्रेक लेंगे तो उस समय ये टेल लाइट ज्यादा दिखेगी और ये काफी रॉयल लुक इस गाड़ी को दे रही है। साथ ही इस गाड़ी में ये 5 से 7 सीटर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है, तो काफी लोग इसमें बैठ सकते हैं। काफी स्पेस है और इसके सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज्यादा इस बार अवेलेबल है। 11 सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुई है। अब हम बात गाड़ी के अंदर की करते हैं। तो एमजी हेक्टर प्लस का हमने आपको फ्रंट और रेयर किस तरीके से खूबसूरत बनाया गया है वो आपको दिखाया। अब हम आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं कि आखिर इसके इंटीरियर में क्या ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसको फेसलिफ्ट करता है। सबसे पहले हम गाड़ी की उस स्क्रीन की बात करेंगे। दरअसल ये स्क्रीन पहले 10.4 इंच का था, लेकिन अब इस स्क्रीन को इतना बड़ा कर दिया गया है तो लगभग ये 14 इंच का ये स्क्रीन है और इसमें आपको बैठकर ऐसा लगेगा कि आप आराम से बैठकर, जैसे घर में आप टीवी देखते हैं तो टीवी का एक छोटा वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा टच स्क्रीन है, आप इसको टच के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इसमें चाहे म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करना है या फिर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई वीडियो लगाना है तो वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेविगेशन भी इसके जरिए, इस टच स्क्रीन के जरिए आपको बड़ा दिखाई देगा। अब गाड़ी के अंदर की बात करते हैं तो ये दरअसल जो डैशबोर्ड है, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसे फॉक्स लेदर से तैयार किया गया है। इसको टैन और ब्लैक लुक दिया गया है और बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। तो इसके फेसलिफ्ट वर्जन में दरअसल जिस तरीके से पहले आपको एमजी हेक्टर में फीचर्स मिलते थे उनको थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा जो बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बटन्स आप यानी कि आप गाड़ी में जितने फीचर्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके के
बटन्स आपको दिखाई देंगे, फिर चाहे आपको एसी के कूलिंग को कंट्रोल करना हो, इसके अलावा गाड़ी के बाकी के जो फीचर्स है उनको कंट्रोल करना हो तो उसके लिए भी इस तरीके से बटन्स यहाँ पर हैं। और सारी गाड़ी के अगर आप देखें तो इसको ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर इस लुक में दिया गया है, जिससे गाड़ी को और ज्यादा रॉयल लुक मिल रहा है। इसके अलावा गाड़ी के एसी वेंट्स की बात करें तो इनको भी डी शेप दिया गया है, इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। तो जब आप गाड़ी में बैठेंगे, यानी कि जब आप MG हेक्टर में खासतौर पर जो ड्राइव करेंगे, उनके लिए एक बेहद ही खास अनुभव होने वाला है इस MG हेक्टर प्लस के नए फेसलिफ्टेड वर्जन में। तो अब गाड़ी की हम बैक साइड की बात करते हैं। यहाँ पर जो कलर आप देख रहे हैं इसमें फिलहाल चेंज किया गया है गाड़ी में। ये कलर पहले अलग था और अब एक ब्राउन शेड इस कलर को दिया गया है और ड्यूअल टोन है, यहाँ पर भी ब्लैक और ब्राउन का शेड है। साथ ही ये जो आप ये देख रहे हैं हैंड का स्टैंड, ये भी एडजस्टेबल है, आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, और यहाँ पर बेल्ट दी गई है। और आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये 6 सीट में यहाँ पर अवेलेबल है, साथ ही इसके 7 सीट भी अवेलेबल है और इसके साथ ही यहाँ पर एडजस्टेबल लाइट भी दी गई है। आपको काफी फीचर्स है और काफी लग्जरियस लुक इस गाड़ी को ये दे रहे हैं। ये लाइट का फीचर भी आपको यहाँ पर मिलेगा और आप ही यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्पीकर है, यानी जो 14 इंच की स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और उसके लिए यहाँ पर स्पीकर्स भी दिए गए हैं कि जो आगे गाड़ी चला रहे हैं सिर्फ वही नहीं, जो पीछे भी बैठे हैं वो भी इसका फुल लुत्फ उठा सके। और जो आगे फीचर्स जिस तरीके से गोनिका ने आपको समझाया कि 14 इंच की इसकी LED है और उसमें काफी जो फीचर्स दिए गए हैं, उसके साथ ही जो ब्लूटूथ है, यानी फुल एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से भी ये गाड़ी बनाई गई है कि अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आराम से सुन सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कई फीचर्स आपको दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें सीट की तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल ये सीट है, इस पर आप बैठेंगे तो काफी कंफर्ट है, यहाँ पर बहुत रिलैक्स होकर आप इस पर बैठ सकते हैं। और पीछे भी सीट काफी ज्यादा रिलैक्सेबल है और पीछे भी यहाँ पर सीट बेल्ट के लिए दिया गया है। सीट बेल्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि अब सीट बेल्ट लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको ही लगानी है। तो 6 सीटर में भी सीट बेल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। लाइट का फीचर सिर्फ एक साइड नहीं, दूसरी साइड भी दिया गया है, यहाँ पर लाइट का फीचर है। तो काफी ज्यादा लग्जरियस ये गाड़ी दिख रही है और काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित भी ये करेगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आई है। तो गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में हमने बात की, उस सारे फीचर्स के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे ये गाड़ी आपके लिए सुटेबल हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइस रेंज की। ये प्राइस रेंज दरअसल 21 लाख से शुरू होता है। आप एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 21 लाख से इसकी शुरुआत होती है और गाड़ी ऑन रोड आते आते लगभग 23 से 24 लाख की आपको पड़ेगी। और इसके अलावा इसका जो हाईएस्ट वर्जन है वो आपको लगभग 26 लाख तक जा सकता है। यानी कि अगर आप MG हेक्टर प्लस लेने की सोच रहे हैं तो आप अब उसे फेसलिफ्ट, उसका फेसलिफ्ट वर्जन यानी कि नेक्स्ट जेन MG हेक्टर प्लस नेक्स्ट जेन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये गाड़ी भी आपको एक बेहद ही रॉयल लुक देगी, खासतौर पर इस गाड़ी के कलर्स और इस गाड़ी का फ्रंट और रेयर लुक आपको और ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की फील देगा। इस बार के ऑटो एक्सपो का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन Hyundai की आयनिक 5 कार भी है। ये ऑल इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV गाड़ी जो कि Hyundai ने आज ही लॉन्च की है। दरअसल इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि ये गाड़ी 631 किलोमीटर की रेंज वाली कार है, यानी कि अगर आपको इस गाड़ी को एक बार में चार्ज करते हैं तो इस गाड़ी को आप 631 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो फ्रंट और बैक लुक है वो भी इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। सबसे पहले इस गाड़ी के अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो इस गाड़ी के फ्रंट लुक में कुछ इस तरीके का पैनल आपको दिखाई देगा, आपको LED लाइट्स कुछ ऐसी दिखाई देंगी। इसके अलावा इसके आगे यानी कि फ्रंट में भी एक कैमरा दिया है, यानी कि आपको आगे का विजन, आगे अगर आप कोई गाड़ी चल रही है तो आपको ये भी दिखाई दे सकता है कि वो कितने डिस्टेंस पे चल रही है, जिसका डिस्प्ले आपको अंदर के डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके अलावा इस गाड़ी के टायर्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के टायर्स 20 इंच के टायर्स हैं, फुल एलॉय इसके टायर्स हैं जो कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा ये सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट है। इस गाड़ी की कीमत अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 45 लाख रुपए के लिए फिलहाल इसका प्राइस रखा गया है। 1 लाख की बुकिंग ये पहले रखी गई थी, दिसंबर 2021 में इसकी बुकिंग शुरू हुई थी, लेकिन ये सिर्फ पहले 500 कस्टमर्स के लिए था। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर को भी दिखाते हैं। दरअसल ये गाड़ी के हैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप जैसे इस गाड़ी के हैंडल
हैंडल को प्रेस करेंगे, ये गाड़ी खुलेगी और उसके बाद आप इस गाड़ी के अंदर जब बैठेंगे तो ये आपको अंदर और ज़्यादा कंफर्टेबल लुक देगी। सबसे पहले हम इस गाड़ी के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लेग रेस्ट दिया हुआ है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में रेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने पैरों को रेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको इस आमतौर पर ऐसी गाड़ियों में दिखाई नहीं देता है। इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इस गाड़ी में साइड पर कुछ बटन्स लगे हैं जिससे कि आप इस गाड़ी के सीट्स को आगे या पीछे मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के बाहर आपको इस तरीके से एलईडी स्क्रीन दिखाई देगी, काफ़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन है। इसके अलावा जो आपको डिजिटल डिस्प्ले दिखाई देगा वो भी कुछ इस तरीके का है और गाड़ी में कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि बटन से कंट्रोल होंगे। गाड़ी इलेक्ट्रिक है, ईवी स्टार्ट स्टॉप का इसमें बटन है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें रखनी है, आपको ग्लास रखना है तो वो भी कॉफ़ी मग रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में कुछ स्पेस दिया गया है। हालांकि ये गाड़ी आइनिक 5 आज से लॉन्च हो गई है। ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिलेगी और क्योंकि ये गाड़ी 5 सीटर है तो 5 लोग कंफर्टेबली इस गाड़ी में अपना जर्नी कर सकते हैं। अब हम गाड़ी के अगर रेंज की बात करें तो 630 किलोमीटर का इसका रेंज है। एक बार में अगर आप चार्ज करें तो गाड़ी 630 किलोमीटर तक चल सकती है, लेकिन इस गाड़ी को में फास्ट चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो भी दी गई है। एक बार में अगर आप गाड़ी को चार्ज करते हैं तो 10 से 80% तक ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो इस गाड़ी का लुक इसे सबसे ज़्यादा इन्हांस, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। हालांकि आइनिक 6 भी Hyundai लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल आइनिक 5 आपको ये गाड़ी अब ऑन रोड दिखने लगेगी। आज से इसे लॉन्च कर दिया गया है और इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आप जो बैटरीज है उसका इस्तेमाल आप कैंपिंग के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आपको दूसरे सेक्शन में दिखाएंगे, जहां पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले में लगाया गया है। जब आप गाड़ी में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से गाड़ी के पीछे और गाड़ी की जो बैक सीट है उसमें कुछ इस तरीके से प्लग इन दिया है जिससे आप कनेक्ट करके चाहे म्यूजिक सिस्टम आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कैंपिंग में अगर आपको लाइट चलानी है, आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, तो आप पीछे के उस इलेक्ट्रिक स्विच के जरिए आप एक वायर कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी इस म्यूजिक सिस्टम तक को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पीकर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं पर भी बॉनफायर कर रहे हैं, आपको कहीं कैंप में लाइट जलाना है, तो वहाँ पर वो लाइट भी आप उस इलेक्ट्रिक स्विच के जरिए कनेक्ट करके, उस बैटरी के जरिए कनेक्ट करके भी आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये गाड़ी एसयूवी लुक में है, एक अच्छी गाड़ी है आइनिक, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, Hyundai की पहली गाड़ी जो कि अब आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी। तो आइनिक 5 ये गाड़ी इस बार के ऑटो एक्सपो में लॉन्च की गई है और इस गाड़ी को एक अफोर्डेबल प्राइस पर, हालांकि जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 45 लाख से इसकी स्टार्टिंग है और इसकी गाड़ी के जितने भी आप टॉप वर्जन्स में जाएं वो गाड़ी उतनी ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन इस गाड़ी के फीचर्स, इस गाड़ी में जिस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं वो जाहिर तौर पर आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगेंगी और यही वजह है कि अब आने वाले फ्यूचर में आपको ये गाड़ी ऑन रोड अब से दिखाई देने लगेगी। ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। देश की दिग्गज कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी इस बार अपने दर्शकों के लिए बहुत ही स्पेशल कार लेकर आई है। हालांकि ये जो कार है ये एक कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि मारुति सुजुकी ने इस बार अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है, जो ऑटो एक्सपो 2023 में दर्शकों को देखने को मिलेगी। और खास बात इसकी ये है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि इलेक्ट्रिक मारुति सुजुकी EVX इस बार लॉन्च की गई है और ये एक कॉन्सेप्ट कार है। अगर हम कार की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 60 किलोवाट के हिसाब से जो पावर पैक है उसके हिसाब से 550 किलोमीटर की रेंज से चलेगी। इसकी आगे की खासियत आपको बताते हैं। जो इसका मॉडल है इसको एक कर्वी लुक दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा खास चीज़ इसमें है और काफ़ी स्पेशल ये कार को बनाती है। इसमें आगे की तरफ किसी तरह की ग्रिल हालांकि नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखेंगे तो ये जो सबसे ज़्यादा खास ये है कि हेडलाइट्स और DRL का सेटअप पूरी तरह से LED है। साइड में ORVM की जगह कैमरा इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये मिरर की जगह कैमरा दिया गया है, तो ये भी इस कार को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और रॉयल लुक देता है। दरवाजे जब आप खोलेंगे तो दरवाजे के ये जो डोर हैं, जो ये हैंडल हैं, ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, तो ये भी एक खास चीज़ इस कार में है। व्हील की बात करते हैं, अब आपको हम व्हील दिखाते हैं। जो व्हील का जो साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके बाहरी हिस्से में ये भी व्हील कर्वी लुक देता है, तो ये भी इस कार को खास बनाता है। और साथ ही एरोडायनेमिक सिल्हूट, लंबे व्हील बेस
और हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये कार आती है, जिसकी लंबाई 4.3 मीटर की है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट कार है और जब इसे लॉन्च किया जाएगा, जब ये ग्राहकों के लिए आएगी तो सबसे ज़्यादा स्पेशल इसमें ये देखने को मिलेगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट कार है और लोग इसका वेट कर रहे हैं। 2019 में कोरियन कंपनी किया ने अपनी शुरुआत सेल्टोस गाड़ी से की थी, लेकिन अब किया इस बार के ऑटो एक्सपो में अपनी 2 ऐसी गाड़ियों को दिखा रहा है जो कि आने वाले फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे KA4 की। दरअसल ये KA4 अगर हम कहें तो किया की इस वक्त जो कार्निवल गाड़ी चल रही है ऑन रोड, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस अपग्रेडेड वर्जन को इस वक्त किया ने इस ऑटो एक्सपो में रिवील किया है। इस गाड़ी की बात करें तो दरअसल कार्निवल इस वक्त जो ऑन रोड चल रही है, अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है इस गाड़ी के जरिए। हालांकि अभी सिर्फ इस गाड़ी को रिवील किया गया है, अभी ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है। इस गाड़ी में कई ऐसे फीचर्स को शामिल किया गया है जो कार्निवल में शायद आपको देखने को ना मिले। इस गाड़ी की बाहर से इसका रग लुक है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह गाड़ी आपको लग्जरी फीलिंग देगी। एक MPV व्हीकल्स है और आपको अंदर इस तरीके से फील होगा कि जैसे आप एक VIP लॉन्च में बैठे हैं। हालांकि फिलहाल सिर्फ इस गाड़ी को अभी तक रिवील किया गया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में इस गाड़ी को लॉन्च भी किया जा सके और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे दूसरी व्हीकल की, यानी कि दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट व्हीकल जो किया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किया है। दरअसल ये EV9 है। इस EV9 गाड़ी को सिर्फ किया ने अभी कॉन्सेप्ट कार के तौर पर पेश किया है। अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इस गाड़ी को अब तक रिवील नहीं किया। रिवील अगर हम कहें इसके क्या फीचर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट कार के बारे में अगर आपको बताएं तो ये बिल्कुल अलग तरीके की XUV कार है। आमतौर पर अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक XUV कार चलती हुई देखी है, ये उसका डिजाइन इसका उससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इसकी हेडलाइट पर आप देखें तो इसकी हेडलाइट्स इनबिल्ट आपको नजर आएंगी, यानी कि डे टाइम में भी आपको इसकी हेडलाइट काम करती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा इसके जो टायर्स हैं उसका साइज काफी बड़ा रखा गया है, यानी कि एक इसका ग्राउंड से जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। और बड़े कार्स के चलते ये गाड़ी आपको अगर आप लंबे रूट पर जाते हैं, खासतौर पर ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए गाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब हम इसके अंदर इंटीरियर की बात करें, क्योंकि ये सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट व्हीकल है, इसीलिए ये फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर अगर हम कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल अलग सिटिंग अरेंजमेंट है इसका जो क्योंकि ये अभी फिलहाल फॉरेन में अभी इसे सिर्फ कैलिफोर्निया में अभी सिर्फ इसे रिवील किया गया था। अभी इस गाड़ी को लॉन्च करने की प्लानिंग किया कि नहीं है। हो सकता है कि 2025 तक ये गाड़ी आ पाए, लेकिन अगर ये गाड़ी मार्केट में आती है तो इसकी रेंज की बात करें हैं, क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रेंज के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना किलोमीटर चल पाएगा। इसकी रेंज जो फिलहाल बताई गई है वो 540 किलोमीटर है, यानी कि 1 चार्जिंग में एक बार अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे तो 540 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें है और फास्टेस्ट चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें एक ऐसा फीचर है, यानी कि आप इसे चार्ज करें 6 मिनट तक अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर तक चल सकती है। फिलहाल इस गाड़ी के अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन बेहद ही यूनिक बनाया गया है और किया ने अब तक अपनी मार्केट में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च किया है जो कि EV6 है, जिसकी मार्केट में अगर हम बात करें प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस 60 लाख रुपया है। ऐसे में हो सकता है कि जब ये गाड़ी आए तो इस गाड़ी का प्राइस भी ज़्यादा हो, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ EV9 एक कॉन्सेप्ट कार है। अभी इसको भारत में लाने की योजना किया ने नहीं की है, लेकिन अभी सिर्फ इसे डिस्प्ले के तौर पर यहाँ पर ऑटो एक्सपो में किया ने दिखाया है। लेकिन बेहद ही खास डिजाइन इसके अगर रेयर पार्ट की बात करें तो रेयर पार्ट में भी इसमें अलग तरीके की जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पर दी गई है। तो बेहद ही खास तरीके से इस EV9 को फिलहाल एक कॉन्सेप्ट कार के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन ये फ्यूचर में हो सकता है कि अगले 4 से 5 साल में आपको भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।